हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, किसी ने कमेंट किया है और देखते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है। कमेंट है कि सर, लोग मुझे पागल बोलते हैं। मैं लोगों से कैसे बात करूं, वो मैं नहीं जानता। और मैं हकलाता हूं जब लोग मुझसे कोई क्वेश्चन करें तो मैं ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाता हूँ। मेरे घर वाले मुझे पागल बोलते हैं। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। लोगों के क्वेश्चन का जवाब नहीं देना आता है और मेरे पीठ पीछे लोग मुझ पे मुझे पागल बोलते हैं। प्लीज सॉल्यूशन, आई नीड योर हेल्प सर प्लीज। हर दिन बोलते हैं पागल। सर, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, क्या करें। सॉल्यूशन मेरे दोस्त यानी सॉल्यूशन दीजिए। मेरे दोस्त लोग सब पागल बोलते हैं, मैं क्या करूँ। और सर, मैं लाइफ में एक बार मिस्टेक किया था, अब लोग मुझे पागल बोलते हैं। तो देखिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी ही नहीं है, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। और दुनिया में काफ़ी लोग हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिन्हें स्टैमरिंग है और जो हकलाते हैं। तो देखिए, ये लोग सबसे ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं, मन ही मन परेशान रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सुसाइड तक कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर। वो सोचते हैं, यार ये भगवान ने मुझे क्या परेशानी दे दी। क्योंकि मैं काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं और हमारे आस पड़ोस में कुछ लोग हैं जो हकलाते हैं, उनसे मैंने खुद बात की है। तो मुझे अच्छी सी पता चला है कि उन्हें कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपने जो कमेंट किया है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सुसाइड तक कर लिया इस प्रॉब्लम को लेकर, कि अगर मैं ऐसे ही रहूँगा तो मुझे नहीं जीना है। तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। जो लोग हकलाते थे, इतनी अपने आप को वो नफरत करने लग गए थे, गिल्टी उन्हें इतनी फील होती थी। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, हर इंसान के अंदर कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। कुछ लोगों के अंदर कमियां हैं, वो बिल्कुल गिल्टी में नहीं जीते हैं, अपने आप को बेकार नहीं समझते हैं, परेशान नहीं रहते हैं। जैसे कोई अंधा है, वो भी गिल्टी में नहीं जीता। कोई विकलांग है तो वो भी खुल के जीता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई आँख उसकी एक बेकार है, काना है, वो भी गिल्टी में नहीं जीता, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो जो लोग मतलब तुतला कर बोलते हैं, तोतली बोली होती है, वो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, जो लोग हकलाते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। वो बहुत मन ही मन परेशान रहते हैं, हद से ज़्यादा। तो ऐसे लोग, होता क्या है कि ऐसे लोग पब्लिक के सामने नहीं बोल पाते हैं। ये इतना इनका स्टैमरिंग बढ़ जाता है, अपनापन इतना बढ़ जाता है कि एक शब्द भी बाहर नहीं निकल पाता है। और ये अकेले में खूब अच्छी सी बात कर लेते हैं, या ऐसा कोई है जिससे अच्छी, जो इनके बारे में जानता है सब कुछ, उनसे ये बिल्कुल नहीं हकलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए, आप हो, अगर आप मुझसे बात करोगे तो शायद आप बहुत कम हकलाओगे। क्यों? क्योंकि आप आपको पता है कि मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आप हकलाते हैं, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम लेकर आप मेरे पास आओगे और मुझसे बात करोगे तो बहुत कम हकलाओगे। लेकिन अगर आप ये सब बात नहीं बताते, कमेंट नहीं करते, और आप मुझसे छिपाने की कोशिश करते कि मैं हकलाता हूँ, तो शायद आप ज़्यादा हकलाते। तो जो जब आपने बोला है कि परिवार के लोग भी जो है मुझे पागल बोलते हैं। लोग पागल बोलते क्यों हैं? क्योंकि लोगों से आपने छुपा रखा है। घर वालों को पता नहीं है कि आप हकलाते हैं। इस वजह से होता क्या है कि आप इसको छिपाने की कोशिश करते हैं। दोनों में जो है लड़ाई झगड़ा होता है। आपकी जो हिम्मत है, कोशिशें हैं, आप इसको छिपाने की कोशिश करते हैं। जितना छिपाते हैं उतना ही ज़्यादा हकलापन बाहर आता है।
तो जो लोग हकलाते हैं वो प्रॉब्लम क्या होती है उनके साथ, जब वो किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते वो अटकते हैं, तो जो बात बोलनी चाहिए वो तो बोल ही नहीं पाते हैं, वो बात को घुमा देते हैं, डायरेक्शन बात की घुमा देते हैं, जिससे उन्हें और ज़्यादा बेवकूफ़ लोग समझते हैं। वो बात करते करते चुप चुप पड़ जाते हैं, या वो जो कतराने लग जाते हैं, तो लोग उनकी उनको लेकर ये सोचने लग जाते हैं कि ये शायद इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए, इसके अंदर दिमाग ही नहीं है। क्योंकि जो लोग हकलाते हैं ना, वो ऐसे दिखाते हैं लोगों को, ऐसा व्यवहार दिखाते हैं, लोगों को लगता है इसके अंदर दिमाग कम है। वो लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि ये हकलाता है। अगर ये पहले ही इंसान को बता दिया जाए, जैसे बात करते समय, और जैसे ही बोलते बोलते बीच में अटक जाते हैं, तुरंत सॉरी बोल दो, सॉरी भाई ये मेरी आदत है, मैं ये मेरे जो है जन्म से ही है, मैं जो है थोड़ा हकलाता हूँ, अटक अटक कर बोलता हूँ, तो सामने वाले को अगर पता चल जाएगा, अरे चलो कोई बात नहीं, सॉरी, कोई बात नहीं, बोलो तुम, हाँ होता है। तो फिर पहले ही अगर बता दिया तो इससे ये चांस कम हो जाते हैं हकलाने के, फिर इंसान बहुत कम हकलाता है। अब जैसे जो इंसान हकलाता है, इसको स्टैमरिंग है, अगर वो शीशे में देखकर बोले, आईना में देखकर बोले, खुद से बातें करे, तो वो बहुत कम हकलाएगा। क्यों? इसमें ये होता है कि उसको ऐसा लगता है ये कंट्रोल अभी इस टाइम मेरे हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है, कोई मुझे जज नहीं कर रहा, कोई मुझे देख नहीं रहा, अकेले मैं कुछ भी करूं तो कोई डर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही लोगों से बात करते हैं तो मन में एकदम डर आ जाता है, कहीं मैं अपनी पूरी बात नहीं बोल पाया, कहीं बीच में अटक गया, मेरी अधूरी बात रह गई तो क्या होगा, और कहीं मैं हकला ना जाऊं। तो ऐसे एक्टिंग करते हैं कि जैसे कि मैं बिल्कुल सही हूँ, आपके जैसा ही हूँ, नॉर्मल हूँ। तो जो हकलाने वाले लोग मन ही मन बहुत परेशान रहते हैं, वो सोचते हैं हे भगवान तू मुझे और कोई सी प्रॉब्लम दे देता, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं देता। कोई अच्छे से बोल रहा है तो उसको देखकर सोचते हैं काश यार मैं भी इसकी तरह बोल रहा होता, अच्छा तो कितना अच्छा होता। भगवान तू मुझे अंधा कर देता, लूला कर देता, मेरा हाथ पैर नहीं देता, पर मुझे जुबान से सही रखता, ऐसे लोग बोलने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमारे मुंह में 32 दांत हैं, एक दांत नहीं होता है तो बार बार जो जीभ है उसी दांत को छूती है, और हम अफसोस करते हैं कि यार मेरा दांत नहीं है, बार बार उसी पे ध्यान जाता है। जो चीज़ नहीं होती है बार बार उसी के पास ध्यान जाता है और हमें अफसोस होता है। जैसे घर है, घर में पूरा अच्छे से हो रहा है, घर फर्श हो रहा है, कोई जगह है जहाँ फर्श नहीं है, या थोड़ी बहुत जैसे दीवार है बहुत अच्छी है, कहीं थोड़ा छेद हो रहा है, पूरी थोड़ी दीवार जो है टूट सी रही है, तो बार बार उसी पे ध्यान जाता है, जो पूरा घर अच्छा है उस पे नहीं जाता है। तो ये हमारी फितरत होती है कि हमारा ध्यान हमारे अच्छे गुणों पे नहीं जाता है, हमारी अच्छाइयों पर नहीं जाता है, जो हमारे अंदर कमी है बार बार ध्यान उसी पे जाता है। जैसे कोई विकलांग है तो उसका बार बार ध्यान अपनी अपने शरीर पे जाएगा कि मैं विकलांग क्यों हूँ, लेकिन वो गिल्टी में नहीं जीता है, वो क्योंकि उसका सभी दिख रहा है। लेकिन जो लोग हकलाते हैं ना वो छुपाते हैं, तो जब वो पूरी कोशिश छुपाने में लगते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं, वो वो बात का जवाब ही नहीं दे पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो लोगों को लगता है अरे शायद इसके समझ में नहीं आ रहा, शायद दिमाग दिमाग ही नहीं है। जब लोग ऐसे जज करेंगे दिमाग ही नहीं है तो वो तो पागल ही बोलेंगे। लेकिन लोगों को पता चल जाए कि देखिए मैं पागल नहीं हूँ, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा हकलाता हूँ, उस वजह से मैं कम बोलता हूँ। अगर लोगों को पता चल जाए कि सामने वाला हकलाता है तो फिर लोग शायद उसको पागल नहीं बोलेंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने फॉर्म भरा, या कहीं आपका इंटरव्यू है, किसी अधिकारी के सामने आप बैठकर बात कर रहे हो, और वहाँ पहले ही बोल दोगे अधिकारी से कि सॉरी सर मैं हकलाता हूँ, बीच बीच में मैं मिस्टेक हो सकती है, मुझे माफ़ करना, ये मेरा है। तो वो अधिकारी तुरंत क्या बोलेगा, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बोलो, हाँ ये प्रॉब्लम होती है, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ सकते हैं। तो बीच बीच में ना जैसे ही वो हकलाएगा तो उसको साहस देगा वो अधिकारी, कोई दिक्कत नहीं, बोलो आराम से, फिर वो ठीक से बोलने लग जाता है।
फिर आपने बोला है कि मैंने लाइफ में एक मिस्टेक की थी, उस वजह से लोग मुझे पागल बोलते हैं। तो देखिए, मिस्टेक की वजह से पागल नहीं बोलते हैं। आप अपने आप को बुरा, छोटा, पागल खुद महसूस करते हैं, इस वजह से लोग पागल बोलते हैं। आप खुद को पागल समझते हो, आप जितने हकलापन को छुपा रहे हो उस वजह से पागल बोलते हैं। मिस्टेक किसने नहीं की है? जो महान बनी है, जिन्होंने कुछ अच्छा किया है, वो सब मिस्टेक करके ही महान बनी है। मिस्टेक करने से ही इंसान कुछ नया कर पाता है, अलग कर पाता है। गलती करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो गलती तो सभी करते हैं, मैंने भी की है, आपने भी की है, बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग गलती करते हैं। ऐसी नहीं, बहुत बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, ऐसी गलती जो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है, इंसान ऐसी ऐसी गलती कर जाते हैं। और जो सब गलती करते हैं, वो जो क्रिएटिव होते हैं, जो कुछ नया करते हैं, वही लोग गलती करते हैं। वरना जो कोई गलती ना करे वो तो एक रोबोट है, मशीन है। मोबाइल है, मोबाइल से कोई गलती होती है? नहीं होती है। लैपटॉप से कोई गलती होती है? नहीं होती है। कंप्यूटर से कोई गलती होती है? नहीं होती है। मोबाइल है, मोबाइल में अभी मैं गुणा करने लग जाऊँ तो क्या जो गलत आंसर आएगा? नहीं आएगा, परफेक्ट आएगा। तो ये तो मशीनों की पहचान है कि कोई गलती नहीं हो रही है। भाई, इंसान सबसे बड़ा माना गया है और इंसान वही है जिससे गलती हो। तो गलतियों से बिल्कुल नहीं डरना है, गलतियों को सुधार करना है, देखना है कैसे गलती हो रही है और हर चीज़ की समस्या की जड़ तक जाना है। सोचना है कि आखिर ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। तो देखिए, आपने जो बोला है कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करूं, तो देखिए, ये प्रॉब्लम एक दिन में नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं है कि कोई दवा है या कोई ट्रिक है जो बता दिया तो एकदम से इंसान सही हो जाएगा। ये अभ्यास करने से धीरे धीरे सही हो जाएगा। जैसे जैसे अपनी समझ और जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ख़त्म होने लग जाएगी। तो जो लोग पागल समझते हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं, आप उनको जवाब नहीं दे पाती हो तो उनको जवाब क्यों दे रहे हो? डायरेक्ट बोल दो, भाई मैं जवाब देने में इंटरेस्ट नहीं हूँ, मैं मैं जो है हकलाता हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। इसका मतलब मुझे ये मत समझो कि मैं बेकार हूँ, कमज़ोर हूँ। तो आपका बार बार ध्यान अपनी कमजोरियों पे जा रहा है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, इस पे जा रहा है। जैसे जो जीभ है बार बार जहाँ पे दांत नहीं है उसको छूती रहती है। जैसे देखिए, ये मेरा दांत नहीं है, बार बार जीभ इसको छूती रहती है और अफसोस करती रहती है, काश ये दांत होता कितना अच्छा होता। और जो बाकी दांत हैं उन पे ध्यान नहीं है, बस इसी पे ध्यान है कि ये दांत क्यों नहीं है। ऐसे ही हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है, जो कमी है, बार बार कमी पे ध्यान जाता है, अच्छाइयों पे नहीं जाता है। तो भगवान ने आपको कुछ कमी, आप आपके अंदर कुछ कमी दी है तो उसके विपरीत कुछ अच्छाई भी दी है और आप उन अच्छाइयों को नहीं पहचान पा रहे हैं। आपको उन अच्छाइयों पे ध्यान देना चाहिए। आपके अंदर हो सकता है आपकी रुचि पढ़ने में हो या कोई काम आप अच्छे से जानते हो, अपनी ताकत को पहचानो और उसमें अपने आप को झोंक दो। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि उस काम से लोग लोग आपको उस काम से पहचानें। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, लोग इज्जत करेंगे, तो धीरे धीरे आप ज़बरदस्ती भी हकलाओगे। जैसा कुछ लोग हैं जो जो बचपन में हकलाते थे, बाद में वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, वो हकलाना उनका कम हो गया, तो अब वो जानते हुए हकलाते हैं। तो हकलाता कौन नहीं है? महान लोग ऐसे कितने हैं जो हकलाते हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, काफ़ी ऐसे वैज्ञानिक थे जो हकलाते थे। और जैसे कि बॉलीवुड में भी आ जाओ, ऋतिक रोशन भी जो हकलाते हैं। ऋतिक रोशन है, हीरो है, वो भी हकलाते हैं। राजपाल यादव हकलाते हैं, शाहरुख खान भी हकलाते हैं। काफ़ी लोग हैं जो हकलाते हैं। हकलाने का मतलब ये नहीं कि वो इंसान बेकार होता है। जैसे मान लीजिए, आप देखा होगा भारत में ऐसे काफ़ी लोग आईएएस बन गए जिनके हाथ पैर नहीं है, विकलांग हैं हाथ पैर से, और आईएएस बनकर वो जो है राज कर रहे हैं। आईएएस बन गए, डीएम बन गया, कोई कुछ बन गया। विकलांग लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, अपनी ताकत को पहचानना है कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या मेरी रुचि है, किस काम में रुचि है, क्या मैं किसी चीज़ को अच्छे से समझ सकता हूँ। अपने आप को जानो,
किस चीज़ में आपकी रुचि है उसमें मेहनत करो, खाली मत रहो, किसी को टाइम मत दो। बस अपनी अपनी स्किल पे ध्यान रखो, अपने काम पे ध्यान दो। उसमें इतने पावरफुल बन जाओ कि लोग जो आपको बेकार समझते थे, बाद में वही लोग अपने आप पर जो है गिल्टी फील करें और आपकी इज्जत करें, सम्मान करें। अगर आप यही चिंता करते रहोगे कि यार लोग मुझे पागल क्यों बोल रहे हैं, यही इसी टेंशन में रहोगे और अपने काम पे ध्यान नहीं दोगे, तो समझ लो समय बर्बाद हो रहा है। समय को बर्बाद नहीं करना है। ये समय के साथ जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे ये ऑटोमेटिक दूर होने लग जाएगी। और इसका अभ्यास करें, शीशे के सामने बोलें। मोबाइल सभी के पास रहता है, आप अपनी वीडियो बनाएं, वीडियो में बोलने की कोशिश करें। और जैसे जैसे आप वीडियो में बोलते हैं वैसे ही लोगों के साथ बोलें। कोई आपकी बात सुनता है या नहीं सुनता है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपनी बात अच्छे से रखो। अधूरी कहने का मतलब ये है कि ये डर होता है, आपको अपने अंदर से डर निकालना है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपके घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, अगर वो नहीं जानते हैं कि आप हकलाते हैं, आपके दोस्त नहीं जानते हैं आपके बारे में कि आप हकलाते हैं, और आपके रिश्तेदार भी नहीं जानते हैं कि आप हकलाते हैं, आपकी क्लास में जहाँ पढ़ते हो, स्कूल में, कॉलेज में, वो भी नहीं जानते हैं कि आप हकलाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होगी और आप हद से ज़्यादा परेशान रहेंगे, गिल्टी फील करेंगे, लोग आपको मजाक में उड़ाएंगे, लोग हद से ज़्यादा पागल भी समझेंगे। लेकिन अगर लोगों को पता है, सबे कॉलेज में सबे पता है कि आप हकलाते हैं, रिश्तेदारों को भी सबे पता है आप हकलाते हैं, आस पड़ोस के लोगों को भी पता है आप हकलाते हैं, दोस्तों को, सबको, परिवार को, सबको पता है आप हकलाते हैं, पूरे शहर, पूरा गांव सब जानते हैं कि आप हकलाते हैं। तो आपकी ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। आप हकलाएंगे तो आपको और मज़ा आएगा हकला कर बोलने में, और आप जानबूझकर हकलाएंगे। लेकिन जितना छुपाओगे ये उतनी ही बढ़ती जाएगी और ये आपका जीना हराम कर देगी, और लोग आपको पागल समझेंगे। वो सोचेंगे दिमाग कम है, क्योंकि आपने तो बताया नहीं है कि आप हकलाते हैं। वो तो डायरेक्ट यही जज करेंगे कि शायद दिमाग ही नहीं है, इसको कुछ समझ नहीं आता क्या बोलना चाहिए, इस वजह से इसके पास कोई जवाब ही नहीं है, जवाब देगा क्या ये, लोग ये समझते हैं अपने मन में। तो आपको जितना लोगों को बताओगे उतना ही प्रॉब्लम ठीक होगी। और दूसरा तरीका ये है कि बोलते समय अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा हाथ चल रहे हैं, मेरे ये भौहें ऊपर उठ रही हैं, ऊपर नीचे जा रही हैं, और एक मैं गर्दन को थोड़ा इधर उधर देख रहा हूँ, बड़े बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं जुबान से भी बोल रहा हूँ, आँखों से भी बोल रहा हूँ, हाथों से भी बोल रहा हूँ, पूरे शरीर से बोल रहा हूँ। तो आपको भी यही करना है। आपको थोड़ा ठहर के बोलना है और थोड़ा लहर में बोलना है। जैसे गाना गाते हैं ना, अगर मान लीजिए आपने कोई गाना याद कर लिया है, अब पब्लिक के सामने वो गाना आपको सुनाना है, तो आप बिल्कुल नहीं हकलाएंगे, क्यों, गाना गाते हैं हम एक लहर में गाते हैं। ऐसे ही कोई बात बोलो तो उसको एक धैर्य के साथ बोलो, पेशेंस रख के बोलो, हड़बड़ी में मत बोलो कि लोग जैसा आप मुझे देख सकते हैं मैं कैसे बोल रहा हूँ ऐसे ही नकल कर सकते हो। पेशेंस रख के बोलो, धैर्य रख के बोलो, शांति रख के बोलो, और ये पहले ही मान लो कि मैं हकला सकता हूँ, लोग मुझे पागल समझ सकते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मुझे मजाक उड़ाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बात बोलूँगा, मैं अपनी बात रखूँगा। तो थोड़ा कल्पना करके बोला करो, इमेजिन करके बोला करो। जैसे सपने देखते हैं हम, सपने में कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, रियल हो जाता है। ऐसे ही बोलते समय उस जैसे ही बोल रहे हो सिचुएशन, कोई कहानी बता रहे हो बीती हुई, तो उसको देखो, उसकी फ़ोटो देखो, पूरी फिल्म देखो अपने अंदर, अपनी आँखों में। जब फिल्म देखते हुए उस पूरी कहानी को बताओगे तो अच्छे से बता पाओगे। और मन में जल्दी ख़त्म करने की कोशिश मत किया करो। कुछ लोग बोलते हैं, वो सोचते हैं यार मैं अपनी बात एकदम ख़त्म कर दूँ। यार तो बोलो, जैसे ही बीच में अटक गए तुरंत सॉरी बोल दो,
सॉरी भाई, ये मेरी क्या, ये मैं हकलाता हूँ, ये मुझे जो है प्रॉब्लम है, तो वो तुरंत बोल देगा सामने वाला, कोई बात नहीं, बोलो आराम से। लेकिन जितना छिपाओगे ये उतनी ही बाहर उखड़ के आएगी, और लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यार ये इंसान है कैसा, बड़ा अजीब सा है यार, पागल वागल है शायद, अकल नहीं है इसमें, दिमाग नहीं है इसके अंदर, ये वो सोचने लग जाते हैं। और देखिए, एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आप हकलाते क्यों हैं। हकलाते आप इस वजह से हैं क्योंकि आपके अंदर समझ नहीं है, थोड़े ज्ञान की कमी है, अपनी अज्ञानता को दूर करें। जितना पढ़ोगे समझोगे, जितनी अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाओगे, जितनी साइकोलॉजी को समझते जाओगे, जैसे जैसे अंदर ज्ञान आएगा, वो तो ज्ञान के आगे सब चीज़ फीकी पड़ जाती है। जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है ना, समझदारी आने लगती है, तो उसके सामने शरीर कोई मायने नहीं रखता, जुबान कोई मायने नहीं रखती है, हकलाते हैं कैसे बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं, क्या होता है, कोई मायने नहीं रखती है। जब समझदारी आने लग जाती है, अगर समझदारी नहीं है, अब मान लीजिए कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो ऐसे समय में क्या होगा, मैं हकलाने लग जाऊंगा। अगर मैं जानता हूँ कि क्या करना चाहिए, तो मैं खुल के बोल पाऊंगा, और मैं वैसे ही प्रतिक्रिया दूंगा। लोग क्यों पागल बोलते हैं, लोग इसलिए भी पागल बोलते हैं, जैसे कोई इंसान है, उससे बोलने लग जाओ कि भाई तू पागल है, तो वो एकदम से अपने आप को प्रूफ करने लग जाता है, सफाई देने लग जाता है, नहीं 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 मैं पागल नहीं हूँ, बता मैं कैसे पागल हूँ, बता मैं क्या नहीं जानता हूँ, देख देख मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, तूने मुझे पागल कैसे बोला है, तेरा बाप पागल होगा, तू पागल होगा। वो बहस करने लग जाते हैं, जिससे सामने वाले को मज़ा आता है, फिर वो और ज़्यादा पागल बोलता है, फिर वो कमजोरी देख लेता है, वो देख लेता है यार इससे पागल बोलूँ तो ये जो है शर्माने लग जाता है, नर्वस हो जाता है, और थोड़ा अपने आप को गिल्टी फील करने लग जाता है, तो लोगों को मज़ा आता है, फिर वो और ज़्यादा पागल बोलते हैं। तो लोग जैसे ही पागल बोल रहे हैं, तो उनसे मुस्कुराओ और बोल दो हाँ भाई मैं पागल हूँ, और इस तरह से बोलकर वहाँ से निकल जाओ, और उनसे बोल दो भाई तू तुम के आप मुझे पागल समझते हो, ठीक है भाई, पागल समझते हो तो क्यों पागल से बात कर रहे हो, जाओ कहीं समझदार से बात करो, समझदार को देखो, हम तो पागल हैं, अगली बार कोई काम पड़े तो बोलो भाई हम पागल हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो तुम्हारे थप्पड़ भी मार सकते हैं, पागल इंसान तो कुछ भी कर सकता है, ये उससे बोलना चाहिए। और ज़्यादा अपने आप को सफाई मत दो, कोई बोल रहा है पागल है तो ठीक है, वो ये कह रहा है कि दूरी बनाओ मुझसे, भाई कोई भी इंसान है वो मुझे बहुत ही पसंद करता है, तो वो मुझसे कभी पागल नहीं कहेगा, वो मुझसे सर कह के बोलेगा, भैया जी कह के बोलेगा, अंकल जी कह के बोलेगा, छोटा भाई जी कह के बोलेगा, अगर वो मेरा सम्मान करता है तब। अगर वो मुझे पसंद ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, तो वो इंसान फिर तो मुझे उल्टा सीधा बोलेगा, पागल बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, फिर उस इंसान से दूरी बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है, तो क्या मैं उससे ये बोलूँगा वो पागल, इधर आ, वो पागल लड़की क्या कर रही है, ऐसा बोलूँगा उससे, नहीं बोलूँगा। मैं क्या करूँगा, उसके नाम के आगे जी लगाऊंगा, बड़े सम्मान से बोलूँगा, और बड़ी इज्जत से उसके साथ मैं पेश आऊँगा। ऐसा करने से क्या है, उसके अंदर भी ये फीलिंग आएगी कि ये इंसान मुझे पसंद कर रहा है, तो ऑटोमेटिक कुछ समय बाद वो भी सामने वाला मुझे पसंद करने लग जाता है। जैसे कहते हैं ना कि इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है, किसी का तुम रोज़ रोज़ अपमान करो, उल्टा सीधा बोलो, तो वो इंसान हमसे दूर चला जाता है, लेकिन इज्जत सम्मान दोगे तो वो इंसान हमारे पास आता है। तो कोई अगर पागल बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, तो वो ये बोल रहा है मुझसे दूर हट, मुझसे, मैं तुझे पसंद नहीं कर रहा, तू बेकार इंसान है, तो और लेकिन हम उसके पीछे भाग रहे हैं, वो हमें पागल बोल रहा है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं और सफाई दे रहे हैं, नहीं नहीं मैं पागल नहीं हूँ। तुम सफाई इसलिए दे रहे हो ताकि वो पागल ना बोले, जबकि कारण ये है कि वो हमें पसंद नहीं कर रहा है, इस वजह से पागल बोल रहा है। और जो हमें पसंद ना करे उसके पीछे भागो, सफाई दो, तो और ज़्यादा मूर्ख कहलाएंगे, पागल कहलाएंगे। तो समझदारी इसी में है कि फिर दूरी बनाओ ऐसे इंसान से जो पागल समझ रहा है। कुछ समय बाद देखेंगे कि वही इंसान, अब जैसे लोग जो आपने बोला है कि मेरे घर वाले भी पागल बोलते हैं,
दोस्त भी पागल बोलते हैं, तो ऐसे दोस्तों से दूरी बनाओ, बात ही मत करो। देखो कुछ समय बाद वही लोग सोच में पड़ जाएंगे कि यार क्या हो गया, ये बात क्यों नहीं कर रहा है। फिर वो जो तू करके बोलते थे वो अब तुम करके बोलने लग जाएंगे। और और जितना काम में ध्यान रखोगे, अगर आप पैसा कमाते हैं तो पैसे भी कमाओ, उसके साथ साथ कुछ स्किल अपने अंदर डेवलप करो, तो जो है घर वाले भी नहीं बोलेंगे। कुछ घर वालों को तो बस इससे मतलब होता है, पैसे से मतलब होता है। तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं है, तुम कैसे हो, कोई मतलब नहीं। अगर तुम उन्हें ऐशो आराम पहुंचा रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो वो अच्छा समझने लग जाते हैं। तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने दम पे जीना है, अपना खर्चा खुद उठाना है, घर वाले बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अगर घर वालों के ऊपर निर्भर रहोगे तो घर वाले सुनाएंगे, जो कमी नहीं है वो भी आपके अंदर कमी झांकेंगे, देखेंगे। तो जो इंसान पसंद नहीं करता है ना, वो नई नई हमारे अंदर कमी निकालने लग जाता है, हमारे अच्छे कामों में भी खोट निकालने लग जाता है कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम्हारे अंदर अकल नहीं, ये है वो है। तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि इंसान हमें पसंद नहीं कर रहा है। ना पसंद करने वाला हमारी कमियों को भी इग्नोर कर देता है। कोई लड़की है बहुत पसंद आ गई, बहुत स्मार्ट है, तो वो अंदर से कैसी है इंसान उसको इग्नोर कर देता है, अंदर से कितनी बुरी है उसको इग्नोर कर देता है, कि एकदम से जोश में आकर उससे शादी कर लेता है। बाद में उसका ध्यान जाता है, यार मैंने ये कौन सी गलती कर दी, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी इससे शादी करके। खास ये मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि भाई पहले तुझे उसकी सूरत इतनी पसंद आ गई, उसका रूप रंग इतना पसंद आ गया कि तेरा ध्यान ही नहीं गया कमियों पर। लेकिन जो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे वो उनका ध्यान हमारी अच्छाइयों पे जाएगा ही नहीं। तो उन अच्छाइयों पे ध्यान कोई और नहीं देगा, हमें खुद को देना है, आपको खुद को देना है, और उसमें मेहनत करते रहना है। और एक बात और है, देखिए आप जो है कब हकलाते होंगे, जब आप भूल जाते होंगे तो आप नहीं हकलाते होंगे, जब आपको याद आ जाता है कि मैं हकलाता हूँ तो एकदम हकलाने लग जाते होंगे। एकदम सी घबराहट, जल्दबाजी, पेशेंस, धैर्य ये एकदम खो जाता है, तब इंसान हकलाने लग जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। और देखिए इस टॉपिक के ऊपर ऐसा नहीं है कि हम एक ही वीडियो बनाएंगे, समय समय पर हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे, और अच्छे से बताने का मैं प्रयास करूँगा। आप लोग कमेंट करते रहें, इसी तरह से अपनी प्रॉब्लम बताते रहें। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो, फेस टू फेस सामने मिलना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पर जाएं, वहाँ पर हमारी आईडी सर्च करें गंभीर चैनल नाम से। गंभीर चैनल जब आप लिखेंगे तो आईडी आ जाएगी, वहाँ पे चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और जिससे आप हमसे मिल सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम और अच्छे से बता सकते हैं। जैसे आपने बताया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तो आपने ये तो नहीं बताया वो गलती क्या की, तो आप वहाँ इंस्टाग्राम पे जाके हमें बता सकते हैं। हो सके तो मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूँगा, जिससे मैं आपसे बात कर सकूँगा और आपकी प्रॉब्लम को और अच्छे से जान पाऊँगा। तो इस वीडियो पे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, क्या आपका भी डाउट है और ये प्रॉब्लम ठीक होती है या नहीं होती है। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको राहत नहीं मिलती है, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर से कमेंट करें, फिर से बताएं हमें अब क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जो और लोग देख रहे हैं वो अपनी समस्या बताएं, शेयर करें, जिससे उन्हें रिप्लाई जल्दी ना सही देर से मिले पर अवश्य मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिन्हें जो प्रॉब्लम है उनको शेयर कर सकते हैं। और आप भी वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।